नमस्कार दोस्तों। पंजाब की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी और सबसे चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है और यह खबर मुख्यमंत्री भगवंत मान के लिए उनकी राजनीतिक जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे शर्मनाक संकट है। अकाल तख्त ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को गुरु विरोधी और पंथ विरोधी करार दे दिया है। दोस्तों, ये कोई साधारण फैसला नहीं है, ये सिखों की सबसे बड़ी और सबसे सर्वोच्च धार्मिक संस्था का फैसला है और इस फैसले के बाद पूरा खालसा पंथ मुख्यमंत्री भगवंत मान को मुंह नहीं लगाएगा। आम आदमी पार्टी के उन सभी सिख विधायकों का भी बहिष्कार जिन्होंने विवादित बेअदबी कानून पर हस्ताक्षर किए और यह सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक हैं। आज इस पूरी खबर को शुरू से अंत तक एक एक पट उठाकर बताएंगे, लेकिन पहले अभी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें घंटी के निशान के साथ। पहली बड़ी खबर, अकाल तख्त क्या है और इसका इतना बड़ा महत्व क्यों? दोस्तों, पहले यह समझिए कि अकाल तख्त है क्या। सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह जी ने अकाल तख्त की स्थापना की थी। अकाल तख्त का मतलब ईश्वर का सिंहासन। यह सिखों के धार्मिक, सामाजिक और पंथ संबंधी मामलों में सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है। यह तकनीकी रूप से कोई सरकारी शक्ति नहीं रखती, लेकिन इसके धार्मिक फैसलों का सिख समुदाय पर बहुत गहरा असर होता है। जो भी व्यक्ति के, चाहे नेता हो चाहे संगठन हो, अगर सिख मर्यादा का उल्लंघन करता है तो अकाल तख्त उसे तलब करके फैसला सुना सकता है और इसके 5 जत्थेदार होते हैं जिन्हें एक तरह से न्यायाधीश समझा जा सकता है। इनकी नियुक्ति शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति करती है, जो सिख वयस्क मतदाताओं द्वारा निर्वाचित होती है। यानी सिख धर्म के अंदर इनके फैसले सबसे ऊपर माने जाते हैं। दूसरी बड़ी खबर, वो वायरल वीडियो जिसने सब कुछ बदल दिया। दोस्तों, अब समझिए विवाद शुरू कहां से हुआ। अक्टूबर 2025 में कनाडा में रहने वाले एक NRI जगमनदीप सिंह, जिन्हें जगमन सांवरा के नाम से जाना जाता है, उन्होंने एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया। इस वीडियो में एक व्यक्ति सिख गुरुओं की तस्वीरों के सामने खड़ा होकर शराब के गिलास से छींटे मारता हुआ दिखाई देता है और दावा किया गया यह व्यक्ति मुख्यमंत्री भगवंत मान है। दिलचस्प बात, जगमनदीप सिंह भगवंत मान के अपने जिले संगरूर के फग्गूवाला गांव के रहने वाले हैं। जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, आम आदमी पार्टी ने तुरंत इसे डीप फेक और AI जनित करार दिया। पंजाब सरकार ने इंटरनेट से वीडियो हटाने का आदेश दिया। जिस व्यक्ति ने वीडियो पोस्ट किया उसके खिलाफ गिरफ्तारी का आदेश दिया। तीसरी बड़ी खबर, शिरोमणि अकाली दल का हस्तक्षेप और भगवंत मान की वो हाजिरी। दोस्तों, जैसे ही ये वीडियो आया, विपक्षी दल शिरोमणि अकाली दल ने इस मामले को अकाल तख्त के सामने उठाया। उन्होंने कहा, गुरुओं की तस्वीरों पर आपत्तिजनक हरकत हुई है, हम इसकी शिकायत करना चाहते हैं। अकाल तख्त ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को तलब किया और दोस्तों, यह दृश्य देखिए। 15 जनवरी को मुख्यमंत्री भगवंत मान खुद नंगे पांव अकाल तख्त के सचिवालय पहुंचे। वहां उन्होंने कहा, यह वीडियो पूरी तरह मनगढ़ंत है, मेरी राजनीतिक छवि बिगाड़ने के लिए बनाया गया है या AI जनित है। और उन्होंने यह भी कहा, कोई भी अकाल तख्त से ऊपर नहीं है, मेरे अंदर न इतना साहस है न इतनी हैसियत कि मैं बेअदबी कर सकूं। यह कहकर वो वहां से चले गए। चौथी बड़ी खबर, फॉरेंसिक जांच और वो बड़ा खुलासा। दोस्तों, अकाल तख्त ने मुख्यमंत्री से कहा, आप खुद किसी फॉरेंसिक जांच एजेंसी का नाम सुझाइए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। बार बार पत्राचार किया गया, लेकिन कोई सुझाव नहीं मिला। तब अकाल तख्त ने खुद केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त 2 फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं को वीडियो भेजा। यह मामला जनवरी 2026 में शुरू हुआ। जांच की रिपोर्ट 27 मई और 13 जून को आई और 15 जून के दिन जत्थेदार कुलदीप सिंह गड़गज ने घोषणा की, दोनों फॉरेंसिक जांचों में यह वीडियो सही पाया गया। इसमें कोई डीप फेक नहीं, कोई एडिटिंग नहीं, कोई AI का सबूत नहीं। यानी भगवंत मान का दावा झूठा साबित हो गया और इसी आधार पर अकाल तख्त ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को गुरु विरोधी और खालसा पंथ विरोधी घोषित कर दिया। पांचवी बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी का इनकार, लेकिन सवाल बरकरार। दोस्तों, इस फैसले के बाद भी आम आदमी पार्टी मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है, मान लीजिए वीडियो सही भी है, लेकिन उसमें जो व्यक्ति है वो भगवंत मान नहीं है और उन्होंने शिरोमणि अकाली दल पर आरोप लगाया
शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के चुनावों में शिरोमणि अकाली दल का हस्तक्षेप रहा है। जत्थेदारों की नियुक्ति में भी शायद उनका प्रभाव हो और विपक्ष ने हमारे खिलाफ जत्थेदारों का दुरुपयोग किया। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ पहला मामला नहीं है भगवंत मान की शराब से जुड़ी विवादों का। छठी बड़ी खबर, भगवंत मान का पुराना इतिहास, शराब के कई विवाद। दोस्तों, ये सुनिए, 2015 में जब भगवंत मान संगरूर से सांसद थे, उनके बगल में बैठने वाले एक सांसद हरेंद्र सिंह खालसा ने स्पीकर को पत्र लिखकर कहा, मेरी सीट बदल दीजिए, भगवंत मान से शराब की बदबू आती है। जब ये मामला सार्वजनिक हुआ, बरनाला की एक रैली में भगवंत मान ने मां की कसम खाते हुए कहा, अब मैं शराब नहीं पीऊंगा। लेकिन 2022 में लुफ्तांसा एयरलाइंस ने उन्हें तो फ्लाइट से उतार दिया। खबरें आईं उन्होंने शराब पीकर फ्लाइट में बदतमीजी की थी और एक मीडिया रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि भगवंत मान अत्यधिक शराब पीने से लीवर सिरोसिस से पीड़ित हैं। हालांकि खुद भगवंत मान ने इसका खंडन करते हुए कहा, मुझे लेप्टोस्पायरोसिस है, लीवर सिरोसिस नहीं। सातवीं बड़ी खबर, बेअदबी कानून, दूसरा बड़ा विवाद। दोस्तों, अब दूसरा मुद्दा समझिए जिसने अकाल तख्त को और नाराज किया। आम आदमी पार्टी सरकार अप्रैल 2026 में एक कानून लेकर आई। इस कानून के तहत अगर कोई गुरु ग्रंथ साहिब, भगवत गीता, बाइबल, कुरान जैसे पवित्र ग्रंथों की बेअदबी करता है तो उसे कम से कम 10 साल और अधिकतम आजीवन कारावास होगा। कोई पैरोल नहीं, कोई जमानत नहीं। सरकार ने इस कानून के लिए शुक्राना यात्रा भी निकाली, लेकिन अकाल तख्त इस बात से नाराज हो गया। जत्थेदारों का कहना था, गुरु ग्रंथ साहिब कोई किताब नहीं, एक जीवंत गुरु हैं। आप सरकार बनकर उनके लिए कानून बना रहे हो, यानी आप खुद को गुरु ग्रंथ साहिब से भी ऊपर मान रहे हो। हम ये स्वीकार नहीं करते। हम खुद अपने फैसले लेने में सक्षम हैं। अकाल तख्त ने 15 दिनों में इस कानून को वापस लेने को कहा, लेकिन आम आदमी पार्टी सरकार नहीं मानी और इसी वजह से जिन सिख विधायकों ने इस कानून पर हस्ताक्षर किए, उन्हें भी अकाल तख्त ने बहिष्कृत कर दिया। आठवीं बड़ी खबर, 2015 का वो खौफनाक इतिहास जो दोहराया जा सकता है। दोस्तों, पंजाब की राजनीति में बेअदबी का मुद्दा नया नहीं है। 2015 में जब शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी की संयुक्त सरकार थी, उस वक्त भी एक बेअदबी का मामला सामने आया था। प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई गईं, 2 लोगों की मौत हो गई। जनता इतनी नाराज हुई कि उसके बाद से शिरोमणि अकाली दल कभी सत्ता में वापस नहीं आया। दोस्तों, यह इतिहास बहुत कुछ कहता है। पंजाब में धार्मिक भावनाओं से जुड़े मुद्दे चुनावी नतीजे बदल देते हैं और आज आम आदमी पार्टी उसी रास्ते पर खड़ी दिख रही है। 9वीं बड़ी खबर, 2027 चुनाव से पहले सबसे बड़ा राजनीतिक संकट। दोस्तों, यह सब ऐसे वक्त हो रहा है जब 2027 का पंजाब विधानसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही इस मौके का पूरा फायदा उठाने की तैयारी में है। दोनों पार्टियां भगवंत मान सरकार को घेरने में जुट गई हैं, जबकि आम आदमी पार्टी अभी भी ये मानने को तैयार नहीं कि वीडियो में दिखने वाला व्यक्ति भगवंत मान है। और अब वो 5 सवाल जो आज पूरे देश में गूंज रहे हैं। पहला सवाल, अकाल तख्त ने 2 स्वतंत्र फॉरेंसिक जांचों के बाद भगवंत मान को गुरु विरोधी करार दिया। आम आदमी पार्टी अब भी इनकार पर अड़ी है। क्या यह इनकार पार्टी की और बड़ी राजनीतिक मुश्किल बनेगा? दूसरा सवाल, 2015 में बेअदबी के मुद्दे ने शिरोमणि अकाली दल को हमेशा के लिए सत्ता से बाहर कर दिया था। क्या वही इतिहास अब आम आदमी पार्टी के साथ दोहराया जाएगा? तीसरा सवाल, शराब से जुड़े 2015, 2022 और अब यह नया विवाद, बार बार एक ही तरह के आरोप। क्या यह मुख्यमंत्री भगवंत मान की छवि पर स्थायी दाग बन गया है? चौथा सवाल, बेअदबी कानून, जिसे आम आदमी पार्टी ने अपनी बड़ी उपलब्धि बताया था, वही कानून अब अकाल तख्त की नाराजगी का कारण बना है। क्या यह सरकार अपने ही बनाए कानून में फंस गई है? पांचवा और सबसे बड़ा सवाल, 2027 का चुनाव नजदीक है। सिख समुदाय में भगवंत मान का बहिष्कार, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों हमलावर। क्या यह विवाद पंजाब की अगली सरकार बनाने की दिशा पूरी तरह बदल देगा? दोस्तों, ये खबर सिर्फ एक वीडियो या एक कानून की खबर नहीं है। यह
धर्म और राजनीति के टकराव की खबर है और पंजाब के इतिहास में जब जब यह टकराव हुआ है, सत्ता पक्ष को दे दियो उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, घंटी का निशान दबाना ना भूलें ताकि हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट बॉक्स में बताइए आपको क्या लगता है, क्या भगवंत मान इस संकट से उबर पाएंगे? बने रहिए हमारे साथ क्योंकि पंजाब की राजनीति अभी और बड़े मोड़ पर पहुंचने वाली है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.